हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आई एम समर ठाकुर और आप सभी मेरे साथ आने वाले अपने पीसीएस के एग्जाम को जो 26 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, उस एग्जाम के लिए बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के सेक्शन से भी विटामिन जो बार बार जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट अस ट्राई कि उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया जाए। एक के बाद एक जो टॉपिक हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आते हैं बार बार, उनकी रिवीजन आप मेरे साथ इन लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने यहां पे जो है पहला क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। व्हाट आर विटामिन, यानी विटामिन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से सबसे पहली चीज की समझते हैं विटामिन होता क्या, वहीं से रिवीजन शुरू करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या नन ऑफ दीज है। तो इनको समझते हैं सबसे पहले। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने पहचानना है कि वो लिविंग है या नहीं है, तो आप सिंपल सी चीज देखेंगे, क्या वो रिप्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। री का मतलब फिर से, प्रोड्यूस का मतलब बनाना, अपनी ही कॉपी। लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, अपनी ही कॉपी बनाते हैं। जैसे इंसान जो है बच्चे पैदा करते हैं तो वो उनकी ही कॉपी होता है। जो पेड़ पौधे हैं, जब उनसे बीज गिरता है तो सेम जैसा वो पौधा है वैसा एक और पौधा उगता है। लेकिन ये मार्कर, ये बोर्ड, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वैसे ही हम अगर बात करें विटामिन्स की, तो अगर आप विटामिन्स को रखेंगे तो वो अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसे माना जाता था, जो चीजें कुदरत से मिलती हैं, कुदरत से इन द सेंस की अगर हम बात करें तो लिविंग बीइंग से जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये ऐसा मानना तब तक चला रहा जब तक एक वैज्ञानिक था व्हीलर, उसने लैब में ये अगर आप इसको देखें तो ये यूरिया है, यूरिया नहीं बना डाला। यूरिया के बनने के बाद ये परिभाषा, ये डेफिनेशन जो है ये बदल गई, और इस डेफिनेशन को इस तरीके से गढ़ा गया या कहा गया कि जो भी चीजें हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपाउंड की। तो कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स केमिकल हमारे पास स्पीशीज होती हैं जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स के एटम आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये देखिए कार्बन, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ने पे ये मीथेन बन गया। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कुछ और लगा देता हूं, मान लीजिए मैंने क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, तो यह हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव बन गया। तो इसे भी मैं क्या कहूंगा, इसे भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड माने। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड जिसमें, जैसे ये देखिए एक नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, या एक ऑक्सीजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऊपर वाला अमोनिया नीचे वाला वाटर, इन दोनों को आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दें। चलिए, तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो जितने भी विटामिन हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के ही वो डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे आप देखेंगे, और हमारे न्यूट्रिशन का बहुत ही एसेंशियल पार्ट जो है ये विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पे। फंक, तो कैसेमीर फंक ये वो आदमी है जिसकी वजह से हम लोगों को विटामिन के बारे में पता चला। तो वही कह रहे हैं कि फंक इन्वेंटेड व्हाट, बेसिकली इन्वेंट भी नहीं कहेंगे, यहां पे सही वर्ड होगा डिस्कवर। ठीक है, खोजा था, बनाया नहीं था, खोजा था। तो जो कैसमीर फंक है, जिसे सी फंक कहते हैं, ठीक है, उसने क्या ढूंढा, क्या उसने विटामिन को खोज निकाला, क्या हार्मोन्स को खोज निकाला, प्रोटीन्स को, या एंजाइम्स को, इनमें से किसको उसने, सीएम फंक ने खोज के निकाला। तो सही जवाब जो है वो आप देखेंगे तो सही जवाब कुछ और नहीं बल्कि जो है वो विटामिन सी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी उसका पूरा नाम कैसमीर फंक जो है। ठीक है, इसको क्रेडिट दिया जाता है जो विटामिन को खोज निकालने का। चलिए,
ये थे हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम अग्रसर होते हैं, चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। तो देखिए, तो बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझा जाए, चलिए थोड़ा सा इसको समझा जाए। तो हम कैसे समझेंगे इसको कि बहुत सारे क्या हैं दुनिया में विटामिन हैं। ये विटामिन है क्या? ये विटामिन हैं बहुत सारे, जितने भी विटामिन हैं ये विटामिन है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको पूरा करने के लिए इन विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब इन विटामिन को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक जो तरीका है वो ये है कि हम ये देखें कि ये वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। वाटर की सोल्यूबिलिटी के हिसाब से इनको हम लोग क्या कर दें, क्लासिफाई कर दें। तो हम अगर इनको देखें कि अब देखिए, तो दो कैटेगरीज में डालते हैं विटामिन को। एक कैटेगरीज में वो सारे के सारे विटामिन आ गए जो फैट सोल्यूबल है, और एक सारे के सारे वो जो वाटर सोल्यूबल है। तो आपने याद रखना है, विटामिन फैमिली की अगर मैं बात करूं, है ना, विटामिन देखो हमारे पास अनगिनत विटामिन हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन का हमें पता है। अब जितने भी विटामिन हमारे पास हैं उनको हम फैमिलीज में डालते हैं। जैसे विटामिन ए फैमिली, तो ए फैमिली में A1, A2, A3 ऐसे कई विटामिन आते हैं, लेकिन जनरली जब हम लोग तैयारी करते हैं छोटे लेवल पे तो हम देखते हैं विटामिन ए ही होता है, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। फिर आती है विटामिन बी फैमिली। बी फैमिली में B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 तक शायद आपने सुना होगा, लेकिन आपको जान के हैरानी भी हो सकती है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 कई विटामिन बी की जो है आगे फर्दर हम बात कर सकते हैं। कई तरीके के बी फैमिली में विटामिन होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो ये भी हमें कई तरीके का देखने को मिल जाता है। आमतौर पे हम विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक फैमिली कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड फैमिली कहते हैं, ये आपको आपस में देखने को मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आगे देखें तो विटामिन सी के बाद आपको विटामिन डी फैमिली देखने को मिलेगी। इसमें भी D1, D2, D3 आपने बहुत बार सुना भी होगा, D4, D5। वैसे ही विटामिन ई फैमिली और के फैमिली, ये कई हमारे पास विटामिन की फैमिली है। इनमें से जो विटामिन बी और सी फैमिली है, अगर मैं इन्हें पानी में घोलने की कोशिश करूं तो ये आराम से घुल जाएंगे। इनको बिफोर क्राइस्ट BC आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। अगर आपने कोविड के दौरान कभी विटामिन सी का कोई टैबलेट लिया होगा और उसको पानी में घोलने की कोशिश की होगी तो पक्का वो पानी में घुल जाता होगा। आप वैसे ही विटामिन बी या सी किसी की फैमिली में से कोई भी विटामिन को उठाएं, पानी में डाल के देखें तो वो आपको दिखेगा कि वो आसानी से घुल जाएगा। चलिए, अब हमारे शरीर में आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं 70% से भी ज्यादा पानी है। जब मैं पानी की बात करता हूं तो पानी ऐसा नहीं कि पानी की फॉर्म में, हमारे शरीर में बहुत सारा खून है और हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। तो हमारे खून में कई चीजें हैं। जैसे हमारे खून में अगर मैं बात करूं, प्लेटलेट्स हैं खून में, हमारे जो है रेड ब्लड सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वैसे ही बहुत सारा प्लाज्मा भी है। तो ये जो प्लाज्मा है ये एक तरीके का इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक फ्लूइड होता है, जिसमें वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके अलावा सेल, जो साइटोलॉजी के बारे में भी आप पढ़ते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो साइटोलॉजी है उसमें जो सेल है, सेल में भी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो कहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो पानी ही है। इस पानी के अंदर विटामिन बी और सी बहुत आसानी के साथ घुल जाते हैं, और जो हमारा यूरिन है, यूरिन के साथ यानी पेशाब के साथ ये हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसलिए बार बार हमें इन्हें खाना पड़ता है, इन्हें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनका इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए हम इनको एसेंशियल टाइप के विटामिन भी कह देते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने याद रखना, एसेंशियल टाइप के विटामिन इनको कहते हैं, क्योंकि बार बार इनको कंज्यूम करना पड़ता है। बाकी हमारे पास जितने भी पीछे बच गए, कौन कौन से बच गए? ए, हमने बी तो निकाल लिया, सी तो निकाल लिया, डी, ई और के, ये पानी में डिसोल्व नहीं होते हैं, बल्कि अगर मैं इनकी बात करूं तो ये फैट में डिसोल्व होते हैं। आपने विटामिन ई के साथ ये शायद देखा भी होगा। बहुत सारी महिलाएं और इवन पुरुष भी जो है, मतलब बहुत सारी औरतें और मर्द जो हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बालों में लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, तो लगाने से पहले इसको तेल में मिलाया जाता है, तो अच्छे तरीके से ये तेल में मिल जाता है।
लेकिन अगर कभी आप गीले हाथों में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ये पानी के साथ नहीं घुलता है, आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। ये बाकी आपने देखा भी होगा। तो ये हम इन विटामिन को लेस एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल विटामिन भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए अगर एक बार हमने इनको कंज्यूम कर लिया तो बहुत लंबे टाइम के लिए हमारे शरीर में ये रहते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन की बात की गई है। तो फैट सोल्यूबल, देखिए सी तो फैट में सोल्यूबल नहीं होता है, ई बेशक हो जाता है, सी फिर से सोल्यूबल नहीं होता है, B12 भी नहीं होता, तो सी है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब अग्रसर होते बढ़ते हैं। एक सेकंड का वक्त देंगे मुझे। चलिए, अब आपके सामने ये चौथा प्रश्न है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का मुख्य इनमें से स्रोत कौन सा है? रो एंड फ्रेश फ्रूट्स। देखिए आपने जो भी पढ़ा हो जवाब आपको ऑप्शन से ही देना एग्जाम में पड़ता है ना, तो उसी बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या ये रो एंड फ्रेश फ्रूट्स है, क्या ये मिल्क है, घी है, ये पल्सेस है? तो मैं अगर पल्सेस की बात करूं तो पल्सेस में बहुत सारी चीज न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है पल्सेस में वो हमें अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, फैट्स नहीं होंगे, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज्यादा रहती है। घी की बात करूं, मिल्क की बात करूं, तो मिल्क एक ऐसा, मिल्क आप जान लीजिए, मिल्क को हम कहते हैं होल फूड। तो मिल्क में लगभग हर तरीके का विटामिन है, यानी ए भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। लेकिन यहाँ पे रिच सोर्स मेन सोर्स पूछा, इन सब में सबसे बेहतर जवाब हम लोगों को देना है। घी भी, ई के विटामिन, काफी सारे विटामिन घी में भी हम लोगों को ए के, ई के ये देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो सबसे अच्छे सोर्स में चिली, यानी जो हम लोग बात करते हैं मिर्ची हो गई, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गया, ऐसी चीजों में बहुत सारा मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? रो एंड फ्रेश फ्रूट्स में विटामिन सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, अगर तो ये जो है ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इसको कंज्यूम भी किया करते थे। विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी को हम लोग कोविड के टाइम पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कंज्यूम किया करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कॉम्पोजिशन में आप देखोगे तो क्या मिलेगा? देखिए विटामिन डी जो है, विटामिन डी जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन डी बहुत ही एक बड़ी फैमिली है, मेजरली 5 विटामिन इसमें से होते हैं। उसमें से भी विटामिन D3 जो है उसको हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मैं आपको विटामिन डी के बारे में यहाँ पे बता दूं। चलिए, तो अगर मैं आप यहाँ पे बात करूं, इनके नाम की बात करूं, तो देखिए इनका नाम कैसे करेंगे। ये देखिए जो विटामिन ए है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो विटामिन ए है, जो विटामिन बी है, चलिए बी को हम लोग बाद में करेंगे, क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये जो विटामिन हैं, जो ये विटामिन हैं, इनके फैमिली के हम देखें, इनके बेशक इनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है इनके एक एक नाम के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनता है। तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इनका पता होना चाहिए। अभी बी मैंने इसमें से नहीं लिखा, बी को हम लोग आराम से बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 4 और ये 5वां। तो जो विटामिन ए है, ठीक है, इसकी फैमिली में रेटिनिलिक एसिड, रेटिनल एस्टर, रेटिनल, कई चीजें, तो इस फैमिली को हम रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कोई अच्छा रंग ले लेते हैं जिससे आपको साफ स्पष्ट यहाँ पे दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? रेटिनोल से। कैसे याद करेंगे? देखिए रेटिनोल जो है ये इसका बहुत अच्छा जो सोर्स है वो है गाजर। तो आपने बचपन में गाजर जो है, गाजर सुना होगा कि गाजर खाने से आंखें अच्छी रहती है, ताजी रहती है, तंदुरुस्त रहती है। तो कैरेट वर्ड में भी रेट होता है, तो रेट वर्ड से आप याद कर सकते हैं रेटिनोल। रेट वर्ड से आप जो है रेटिनोल बहुत आसानी से जो है याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में भी और एसिड में भी सी आता है,
तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। कई और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं जो एक नींबू होता है, जो नींबू होता है, अगर आप नींबू को देखें तो नींबू के अंदर एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नींबू खट्टा फल है, खट्टे फलों में विटामिन सी है। कोई भी तरीके से आप अपने दिमाग में इस चीज को एग्जाम के लिए पक्का कर सकते हैं। विटामिन डी और जो कैल्शियम है, विटामिन डी की जब मैं बात करता हूं और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं, इनको इकट्ठे खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे हड्डियां जो हैं, हड्डियां इंसानों में मजबूत होती है। तो आप कैल्शियम से याद रख सकते हैं, विटामिन डी की फैमिली को कैल्सीफिरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफिरोल कहा जाता है। ठीक है, कैल्सीफिरोल इसे कहा जाता है। तो कैल्शियम से आप इस कैल्सीफिरोल को जो है ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब विटामिन डी और ई जो है, इन दोनों में कुछ ऐसी कॉमन केमिकल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उनकी वजह से इन दोनों के नाम के आखिर में आपको फिरोल फिरोल देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको ये हरे रंग के एवियन के कैप्सूल के रूप में ये दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूं विटामिन ई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब विटामिन ई का जो ये कैप्सूल है, इसको बड़े चाव से लोग अपनी त्वचा पे ठोकते हैं। तो ऐसे आप ठोकने से याद रख सकते हैं टोकोफिरोल। क्या याद रख सकते हो आप? टोकोफिरोल। ठीक है, तो विटामिन ई जो है उसे टोकोफिरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन के जो है, अगर मैं बात करूं विटामिन के की, तो आप सभी याद रखेंगे कि विटामिन के को फोलिक्यूनाइन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखने के लिए आप क्या याद करेंगे? K9 बच्चों कुत्तों की वो खास एक नस्ल होती है, मतलब कुत्तों की किसी खास नस्ल को या किसी को भी ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, कि वो पुलिस या मिशन जो है उनमें हिस्सा ले सके। ठीक है, तो उनको हम K9 डॉग्स कहते हैं। तो K9 से आप K से याद रख सकते हैं, K9 से क्यूनाइन याद रख सकते हैं, फोलिक्यूनाइन। तो ये सारे जो हैं ये आपको विटामिन ए, सी, डी, ई और के नाम आसानी से इन सूडोलॉजिक यानी नकली लॉजिक के साथ याद हो जाएंगे। असल में बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा दिमाग जो है वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से याद कर लेता है अगर हमारे दिमाग को लगे कि ये लॉजिकल है। हमारा दिमाग जो है असली लॉजिक और नकली लॉजिक के बीच में फर्क करना नहीं जानता है। तो जहां पे हमें लॉजिक जो है वो बहुत लेंदी लगे या ना पता हो, वहां पे आप सूडो लॉजिक भी की तरफ भी जा सकते हैं। अभी इसी चीज को हम लॉजिक से भी समझ सकते थे, लेकिन बहुत सारे नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती। तो एक आसान रास्ता जो है वो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो क्या सही जवाब रहेगा? कैल्सीफिरोल। बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। और अगर आपने कमेंट सेक्शन में बी जवाब दिया है तो बधाई के पात्र हैं आप, आपने बिल्कुल सही जो है जवाब यहां पे दिया है। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? तो ये देखिए कौन सा विटामिन ऐसा है जो कोबाल्ट कंटेन करता है? तो यहां पे विटामिन B6, B2, B1, B12। हमने बी की फैमिली तो की ही नहीं, तो बी फैमिली के बारे में भी डेफिनेटली अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई कुछ फैमिलीज हैं। क्या कौन कौन सी फैमिलीज हैं? हमने देखा ए, बी, सी, डी, ई के ये फैमिली के विटामिन हैं। विटामिन को हमने दो कैटेगरीज में डाला, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फिर हमने देखा ए, सी, डी, ई और के को। अब जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं विटामिन बी की फैमिली को। तो विटामिन बी की फैमिली को याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक निमोनिक्स बता रहा हूं। इस निमोनिक्स को आपने याद रखना है। क्या निमोनिक्स है? जैसे मैं लिख रहा हूं आपने भी वैसे ही लिखना है। जो लेटर में कैपिटल लिख रहा हूं आपने भी कैपिटल ही लिखना है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। आपने इस एक सेंटेंस को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। जो जो लेटर मैंने कैपिटल लिखे हैं आपने उन्हीं को कैपिटल लिखने हैं। बच्चों ये निमोनिक्स जो होते हैं ये मेमोरी ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम में आपको किसी भी चीज को रिकॉल करने में मदद करती है। ठीक है, अब ये विटामिन के आपको नाम तो याद रह जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं राइबोफ्लेविन विटामिन B1 था, B2 था, B3 था या B4 था। तो उसी का ये सोल्यूशन जो है ये आपके लिए मैं लाया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने अब इसको एक देखिए, जितना ज्यादा आप डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। यहाँ पे हर एक कैपिटल लेटर से आप क्या कर पाओगे?
एक एक विटामिन जो इंपॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है उनको आप याद कर पाओगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रेन का टी, आर और आखिरी में एन कैपिटल है, बाकी हर इस सेंटेंस के हर पहला शब्द जो है, पहला अक्षर जो है, पहले हर शब्द का पहला अक्षर जो है, पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है। तो अब यहां पे आप क्या याद करेंगे, देखिए अब ऑब्जर्व कीजिएगा, हर एक कैपिटल लेटर से हम विटामिन बी के एक फैमिली मेंबर को याद जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, माफ कीजिएगा, ध्यान देना थोड़ा यहां पे। चलिए, तो ये देखिए यहां पे सब बी ही याद करने वाले हैं, तो ये देखिए बी 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 बी, आप यहां पे बी 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 और बी जो है इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप लिखेंगे B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, B5 के बाद आप लिखेंगे B6, फिर लिखेंगे B7, B9 और B12। अब आप देखिए दिक्कत ये है कि सर हम अब याद कैसे करें, कौन सा यहां पे छोड़ना है, 2 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, कैसे? तो ये देखिए सबसे पहले आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, या तो जितने भी नंबर है जैसे 1, 2, 3, 5, 7, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो मतलब 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 प्राइम नहीं है तो हमने नहीं लिखा, फिर 5 लिखा, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा भाई यहां तक तो पता चल गया। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, यानी 3, 6, 9 और 12। इस तरीके से आप जो है एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, या तो प्राइम नंबर है या तो जो है वो टेबल में आते हैं 3 के, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहां पे आपके पास आधा काम हो चुका है, तो अब यहां पे आप देखिए टी से आप आसानी से क्या याद कर पाएंगे, टी से आप आसानी से याद करेंगे थायामीन, आसानी से टी से क्या याद करेंगे, थायामीन। आर से आप आसानी से याद कर सकते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं, राइबोफ्लेविन याद कर सकते हैं। अब एन से आप आसानी से याद कर सकते हैं निसीन। ठीक है, आप आसानी से निसीन याद कर सकते हैं। अब यहां पे पी से 2 हैं, तो अब ध्यान दीजिए, एक है पेंथोनिक एसिड, एक है पेंथोनिक एसिड, और दूसरा जो है ये है प्राइडोक्साइन। तो अब आप 2 पी से हैं, इन्हें भूल ना जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। 5 को कई बार अंग्रेजी में हम पेंट इस अक्षर से भी दर्शाते हैं, तो पेंट से आप पेंथोनिक एसिड याद रखेंगे, या फिर आप डिक्शनरी के हिसाब से भी देख सकते हो, पी ए पहले आएगा, पी आर बाद में आएगा, तो पेंथोनिक एसिड, फिर बाद में प्राइडोक्साइन। अब यहां पे इस बी से आप याद कर सकते हैं विटामिन B7, जिसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं बायोटिन। उसके बाद एफ से जो स्कूलों में भी बच्चों को खिलाया जाता था, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आयरन का हम देखते हैं कि पूरक ये होता है, यानी किसी के शरीर में भी आयरन की कमी है तो उसको ये दिया जाता है। ठीक है, आप यहां पे इसको देख सकते हैं, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड। उसके बाद ये देखिए, इसे कहते हैं साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन या कोबालामीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको कोबालामीन कहते हैं, इसे कोबालामीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट जो है होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें सेंटर में यहां पे कोबाल्ट होगा और चारों तरफ जो है ऑर्गेनिक जो प्रोटीन्स है उनकी चेन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप कोबालामीन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप यहां पे याद जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने ये आ चुकी है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है ये एक नोट्स की फॉर्मेट में जो है ये पेज आपके सामने जो है ये प्रस्तुत हो गया है, ये आपके सामने आ चुका है, यू कैन सी दिस। ठीक है, एक तो पूरा का पूरा नोट्स आपके सामने बन के तैयार है। तो चीजों को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि नोट्स दिमाग में हो, जब चाहे आप बना सके, उनको कहीं पे भी बना सके। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहां पे सही जवाब जो होगा विटामिन B12 होगा, आप सभी को अभी तक तो पता चल चुका होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following pair is not correctly matched? तो यहां पे सोर्स बताए गए हैं, और आगे देखो
अगर मैं बात करूं तो एक विटामिन कई सोर्सेज में मिलता है और एक सोर्स में भी कई विटामिन होते हैं जो किताब में मोस्ट प्रेवलेंट एनसीईआरटीज में लिखे होते हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है हमें फिश ऑयल से, ठीक है, उसके अलावा कैरेट से, इन सब चीज़ों से मिलता है। ऑरेंज से तो हमें नहीं मिलता है, ऑरेंज में बहुत ज़्यादा विटामिन ए तो आपको नहीं मिलेगा, नाम मात्र होगा अगर हुआ भी तो। इसमें जो है ज़्यादा सी आपको देखने को मिलता है। तो ये पेयर तो गलत हो गया, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड ही पहचानना था, नॉट शब्द था यहाँ पे। विटामिन सी लेमन में बिल्कुल सही बात, विटामिन डी कोड लिवर ऑयल में बिल्कुल सही, विटामिन B6 राइस बान में बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है ए ही जो है वो सही जवाब होने वाला है। चलिए, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि कोई एक सोर्स नहीं होता है, लेकिन हमने किताब के हिसाब से देखना है। चलिए, इस तरीके के सवाल आजकल पीसीएस के एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ज्यादा देखे जाते हैं। तो आपके लिए एक सवाल ऐसा भी, ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहली सूची यानी पहली लिस्ट को आपको दूसरी लिस्ट से मिलाना है और आपने बताना है सही कोड क्या है। लिस्ट 1 में आप देख सकते हैं ABCD करके विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन ए और साथ में विटामिन बी बन दिया गया है। दूसरी तरफ इनकी वजह से होने वाली बीमारियां, तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है, इसे रातौंधी के नाम से भी कहा जाना जाता है। इसके अलावा बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से ये बीमारी अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी लोगों में देखने को मिलती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी जो है लोगों में देखने को मिलती है। चलिए, तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे कोड मैच करें तो सी का अगर आप देखें तो 4, तो सी के हिसाब से 4 सिर्फ एक में ही है, लास्ट ऑप्शन में ही है। बाकी भी इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हालांकि एग्जाम में आप ऐसे भी टाइम बचा सकते हैं अपना। बी के हिसाब से देखिए तो 3 होना चाहिए, सी के हिसाब से ये कुछ, एक सेकेंड जरा देखने दीजिए, ये बी का 3, ये देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अरे ए का 4 है। चलिए, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर गए। ए ऑप्शन है विटामिन सी, तो ए का 4 होना चाहिए भाई। ए के 4 वाले 2 ऑप्शन हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है, ये तो सही जवाब नहीं होंगे। बी का क्या होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए भाई, दोनों में ऑप्शन में बी का 3 है तो आगे भी देखना पड़ेगा। ए का 1 होना चाहिए, तो ये सही जवाब आपके पास आ जाएगा, सी सही जवाब नहीं है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, बड़ी सावधानी के साथ करने की जरूरत है, थोड़ी सी अगर लापरवाही की तो सवाल गलत भी हो सकता है। थायामीन इज, ये तो बड़ी आसानी से अब आप जवाब दे सकते हैं। ट्रेन पुल पर बहुत तेज चली, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। चलिए, अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो हमारे पास 10th क्वेश्चन, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी कहां से मिलता है? तो देखिए, ये बड़ा ही मशहूर सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा मशहूर है कि सनलाइट से मिलता है, लेकिन हम लोग ऑटोट्रोप्स नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, चीज़ें खाते हैं, उन्हीं के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेल्स के अंदर चली जाती हैं, और जब सनलाइट हमारी डर्मिस, एपिडर्मिस यानी स्किन की लेयर्स के अंदर जाती है, तो इन्हीं लेयर्स के अंदर उन्हीं केमिकल्स के रिएक्शंस होके जो है, अगर आप देखोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, विटामिन डी बनता हुआ दिखेगा। यानी सन रे जो है, अगर सही इस हिसाब से सन रे बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अगर लॉजिकली देखूं तो सन रेज हेल्प करती है विटामिन डी के बनने में, वो भी माइल्ड सन रेज, सुबह और शाम की, ठीक है, ना कि दिन की, उनसे सिर्फ घमौरियां आपको मिलेंगी। चलिए, तो ये जो था, ये हमारी पूरा आज का जो था वो एक रिवीजन सेशन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सारी मदद होगी और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो जुड़े रहिए अगले वीडियो के आने तक, तब तक लेते हैं अलविदा, हैव अ वेरी गुड टाइम।